भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए शयन करने जाते हैं श्री हरि। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों के राजा दभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन करने के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए जाते हैं। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी। आपको बता दें कि देवशयनी या हरिशयनी एकादशी से 4 महीने चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु चिर निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ और मांगलिक काम नहीं होते हैं। ये 4 महीने पूरी तरह से ध्यान, योग और पूजा पाठ के लिए होते हैं। खास बात, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। इसी कारण से भगवान विष्णु को हरिप्रिया भी कहा जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी की भी विशेष पूजा करने से 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।